हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम कर रहे हैं। स्टैट के 5th क्लास है हमारी, 4 क्लासेस और 28 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगेन इनमें भी बेसिक ही चीज़ें हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक है। जो स्टूडेंट्स पहले से देखते आ रहे होंगे उनको पता होगा, जो पहली बार देख रहे हैं वो पहले की 4 क्लासेस भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 में भी और पेपर 2 एजुकेशन या साइकोलॉजी इनमें तो आती ही हैं चीज़ें, ठीक है जी। एक स्टूडेंट ने मुझे बहुत अच्छा जो है सजेशन दिया कि मैम आप वैसे तो अच्छा पढ़ाते हो लेकिन जो है कई बार केओस सा क्रिएट हो जाता है, तो थोड़ा सा सीक्वेंस में या बेटर तरीके से लिखा जा सकता है, बोर्ड का यूज़ और बेटर हो सकता है। सो उसी की कोशिश मैं जो है इस वीडियो में करके देखूंगी ताकि और बेटर हो सके चीज़ें। आप लोगों को भी कोई सजेशन देना हो, कुछ इंप्रूवमेंट हो, तो आप ऐसे ऐसे सजेशंस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाला कीजिए। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है लेवल्स या फिर स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। ओके, सो हम जो चीज़ें मेज़र कर रहे थे, जैसे हम रिलेशनशिप मेज़र किया, हमने कई चीज़ें मेज़र की। सो अल्टीमेटली जब रिसर्च की बात करते हैं तो हमें डाटा कलेक्ट करना है। सो उस डाटा कलेक्शन के लिए जो वो मेज़रमेंट हम कर रहे हैं उसका लेवल क्या रहेगा या वो किस स्केल पे हम उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। 4 स्केल आते हैं जी यूजुअली। पहला है, बिल्कुल सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। पहला है जी नॉमिनल स्केल या फिर नॉमिनल लेवल आप बोल सकते हो, ठीक है। यूजुअली नॉमिनल स्केल बोलते हैं कि जैसे होता है ना अपना सेंटीमीटर वाला स्केल होता है, ऐसे ही पर्टिकुलर स्केल है क्योंकि उन स्केल की अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो नॉमिनल नाम से ही पता चल रहा है कि ये नाम का स्केल है। इसको जो है हम कैटेगोरिकल स्केल भी बोलते हैं, ठीक है, कैटेगोरिकल, क्योंकि ये सिर्फ कैटेगरीज बनाने के काम आता है एक तरीके से। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जैसे मैंने मान लो मैं सीरियल नंबर दे रही हूँ, मैंने ऐसे जो है मैन लिखा हुआ था, विमेन लिखा हुआ था और यहाँ पे थर्ड जेंडर लिखा हुआ था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनको नंबरिंग दे दी। मैंने ऐसे नंबरिंग 1, 2 एंड 3, ये मैंने नंबरिंग दे दी है इनको। तो जब मैंने नंबरिंग दे दी इसका मतलब ये नहीं है कि मैन सबसे नंबर 1 पे हैं या सुपीरियर हैं या वुमेन उससे कम जो हैं वो हैं और या फिर थर्ड जेंडर इन्फीरियर है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने सिर्फ कैटेगरीज डिवाइड किए हैं, 3 कैटेगरीज हैं। मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि 1, 2, 3 या मैं ऐसे भी कर सकती हूँ 1, 2, 3, ठीक है। सो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि ये सिर्फ कैटेगराइजेशन के काम आता है। यहाँ पे आपको सिर्फ जो मैग्नीट्यूड देखने को मिल रहा है ना वो नाम का है, क्लासिफिकेशन के काम आता है। सो कैटेगोरिकल के साथ साथ आप इसमें वर्ड याद कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। तो क्लासिफिकेशन से ज्यादा आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा जब नॉमिनल स्केल की या कैटेगोरिकल स्केल की बात आएगी। दूसरा जो स्केल है अपना, वो क्या स्केल है, ऑर्डिनल स्केल। ओके, अब नाम से ही आपको पता चल रहा है ऑर्डिनल स्केल मतलब डाटा को ऑर्डर में किया जा रहा है। मान लो मैं बच्चों का अचीवमेंट स्कोर देखना चाह रही हूँ और मैंने ABCD करके उनको ग्रेड दे दिए हैं, या फिर मैं चाह रही हूँ कि उनको क्या मिल गया, ये फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट पोजीशन है इस बच्चे की, ये सेकंड पोजीशन है मार्क्स के हिसाब से। सो वो चीज़ क्या है, वो ऑर्डर में है। ओके, तो ये जो स्केल था ना अपना नॉमिनल, ये सिंपलेस्ट स्केल है, क्रूड स्केल भी इसको बोलते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ है ये, ठीक है। जब इसके बेसिस पे मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करूंगी ना, जो चीज़ें हमने की, जैसे मैंने सेंट्रल टेंडेंसी मेजर किया या फिर मैंने उसके बेसिस पे फर्दर डिस्पर्जन मेजर किया, तो नॉमिनल स्केल पे अगर डाटा है सिर्फ, तो मैं यहां से सिर्फ मोड कैलकुलेट कर सकती हूं, मैं और कोई भी चीज़ यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी। आई थिंक मैंने आज भी थोड़ा सा क्योस कर दिया है, बट इट्स ओके, करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ से मैं सिर्फ मोड जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की तरह कैलकुलेट कर पाऊंगी और कोई भी चीज़ यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगी। जब मैं ऑर्डिनल की बात कर रही हूँ सो मैं मोड के साथ साथ मीडियन भी कैलकुलेट कर पाऊंगी, लेकिन मीन का यहाँ पे कोई स्कोप नहीं रहेगा जब ऑर्डिनल की बात आ रही है। ऑर्डिनल में रैंकिंग की बात आ जाती है, तो जहाँ पर भी ये आए कि भाई रैंकिंग देनी है या रैंकिंग दे दी है तो कौन से स्केल पे डाटा होगा, तो वो ऑर्डिनल पे रहेगा। एक बात याद रखिए, जब भी मैं 1 से लेके 4 नंबर के स्केल तक जाऊंगी सो पहले वाले स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे में मिलेंगी, दूसरे वाले की सारी तीसरे में। सो ऐसे वो सिंपल से चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी कि ऑर्डिनल में वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं ही जो नॉमिनल में है, यानी क्लासिफिकेशन वाली, उसके साथ साथ यहां पे ऑर्डर जो वर्ड है वो एड ऑन हो गया है, ऑर्डर, ठीक है। सो यानी नॉमिनल स्केल की कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस ऑर्डर यहां पर रहेगा। तीसरा जो स्केल मेरा रहेगा वो क्या रहेगा, इंटरवल स्केल।
अब जब मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको ऊपर कि मैंने रैंकिंग कर दी, बच्चों की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन ऐसे निकाली है, तो अगर मान लो फर्स्ट वाले के 90 में से मतलब 100 में से 90 नंबर हैं और दूसरे वाले के 88 हैं, तो ज़रूरी नहीं है जो तीसरी पोजीशन पे है उसका भी 2 नंबर का ही डिफरेंस और उसके 86 हो, राइट। अगर उसके 83 भी हैं तो भी वो तीसरे ही नंबर पे आ गया, राइट। सो वो जो क्या है वहाँ पे, यहाँ पे ऑर्डर तो है पर इंटरवल नहीं है, इंटरवल सेम नहीं है। लेकिन जब इंटरवल स्केल की बात आएगी तो यहाँ पर जो है चीज़ें, ये मुझे एक इक्वल डिफरेंस देखने को मिलेगा एट्रीब्यूट्स के बीच में या जो चीज़ें मैं नापना चाह रही हूँ उनके बीच में, राइट। सो वो इंटरवल स्केल में ऑर्डिनल की तो कैरेक्टरिस्टिक होंगी अगेन, और ऑर्डिनल में ऑलरेडी जो है हमारे किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, नॉमिनल की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंटरवल में एक इंटरवल एक्स्ट्रा आ जाएगा। जैसे मैं बोल रही हूँ मान लो 10 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस, सो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 डिग्री का। अगर मैं बोल रही हूँ 30 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के बीच में भी 10 डिग्री का ही है। सो वो इक्वल इंटरवल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। तो इस पे जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर हम मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम बाकी सारी स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्पर्जन, सब चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो वो वाली वीडियो जिसमें मैंने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करवाया था, आई थिंक सेकेंड वीडियो थी। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या डिस्पर्जन में मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी हम बात करेंगे किसकी, स्टैंडर्ड है, मतलब अगर मेरा डाटा नॉमिनल स्केल या ऑर्डिनल स्केल पे है तो मैंने आपको बोला था हम रेंज को प्रेफर करेंगे और रेंज के साथ साथ हम क्वार्टाइल डेविएशन को प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर मेरा डाटा इंटरवल स्केल पे है या रेशियो स्केल पे है तो हम किसको प्रेफर करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेफर करेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन कब निकलता है, जब हमारे पास मीन कैलकुलेट हो जाता है सेंट्रल टेंडेंसी के रूप में। सो वो चीज़ याद रखिए कि इंटरवल स्केल अगर डाटा है हमारा इंटरवल स्केल पे, तो मैं जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना चाह रही हूँ उसमें मैं सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकती हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकती हूँ, मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है। फोर्थ रहेगा जी हमारा तीसरे के साथ साथ रेशियो स्केल। अब यहाँ पे हमने देखा कि नॉमिनल स्केल के अंदर तो सिर्फ नाम के लिए हैं चीज़ें, मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो सिर्फ कैटेगराइजेशन है। इसमें एक और एग्जांपल भी हम लेते हैं, जैसे जो ये वो होता है ना, कोई भी गेम होता है उसमें जो उन्होंने टी शर्ट या जर्सी पहन रखी होती है उसके पीछे नंबर लिखा होता है, तो उस नंबर का एज सच कोई मतलब नहीं होता, कोई रैंकिंग नहीं होती उसकी, राइट, बट वो लिखा होता है ऐसे ही कैटेगराइजेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। सो वो नॉमिनल है। नॉमिनल की कैरेक्टरिस्टिक आ गई ऑर्डिनल में, लेकिन ऑर्डिनल में क्या मिसिंग है, इंटरवल मिसिंग है। इंटरवल स्केल में इंटरवल भी आ गया, लेकिन इसमें क्या मिसिंग है, आर्बिट्रेरी जीरो है, यहाँ एब्सोल्यूट जीरो मिसिंग है। आर्बिट्रेरी जीरो मतलब कि अगर मैं यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस बोल रही हूँ तो उसका मतलब नल नहीं है, 0 डिग्री पे भी है ना, ठंड तो है, राइट। सो वो 0 डिग्री का मतलब एग्जैक्टली जीरो नहीं है, राइट। लेकिन रेशियो स्केल की बात जब आ गई तो 0 का मतलब 0 ही रहेगा, यानी यहां पर रेशियो स्केल में हमारे पास क्या आ गया, एब्सोल्यूट जीरो आ गई, कि जीरो का मतलब जीरो ही है, कि नल है, वहां कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं बोल रही हूं 0 पैसे या 0 रुपए तो वो मनी के केस में जीरो मतलब जीरो है, ठीक है। हाइट बोल रही हूँ, वेट बोल रही हूँ किसी का, तो वेट अगर जीरो है मतलब वेटलेस है, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ये बोल सकते हैं, राइट। सो इसीलिए ये याद रखिए कि नॉमिनल से रेशियो तक जाते हुए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, हम चीजें और बेहतर निकाल सकते हैं या फिर प्रिसीजन बढ़ता जा रहा है। तो वो चीज ध्यान रखिए कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जो सीक्वेंस है वो आपको पता हो। सबसे सिंपल में नॉमिनल, देन ऑर्डिनल, देन इंटरवल, देन रेशियो, ओके। ऐसे ही सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो गया, वैसे ही प्रिसीजन भी हो सकता है कि बेटर रिजल्ट्स किससे निकल के आएंगे, तो सबसे बेटर रिजल्ट्स फिर रेशियो से निकल के आएंगे। यूजुअली इंटरवल और रेशियो को साथ लेके चला जाता है, जो हम बोलते भी हैं। आगे जब हम पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे कि पैरामेट्रिक टेस्ट मतलब जहां इंटरवल और रेशियो स्केल के ऊपर डाटा है। सो जो अगर हमसे पूछा जाए एग्जैक्ट बढ़िया रिजल्ट्स हमें लेके आने हैं, प्रिसाइज रिजल्ट्स, एक्यूरेट रिजल्ट्स लेके आने हैं, सो हम किसको चुनेंगे, हम रेशियो स्केल को चुनेंगे, ओके। सो वो चीज़ आपको नॉमिनल टू रेशियो का जो पूरा का पूरा सीक्वेंस है वो पता होना चाहिए। कई बार सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पूछ लिया जाता है, कई बार सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि क्लास, ऐसे मैच द फॉलोइंग आ जाएगा कि क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा है, तो सिर्फ क्लासिफिकेशन ओनली मिलेगी आपको नॉमिनल में। क्लासिफिकेशन के साथ साथ ऑर्डर मिलेगा, रैंकिंग मिलेगी आपको ऑर्डिनल में। उस रैंकिंग के साथ साथ क्लासिफिकेशन, रैंकिंग के साथ साथ इंटरवल, इक्वल इंटरवल मिलेगा आपको इंटरवल स्केल में, और रेशियो स्केल में आपको फिर एब्सोल्यूट जीरो भी
इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट हैं, 4 स्केल हैं जो आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ऐसे ही। सो ये आपको चारों के चारों पता होने चाहिए। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछिएगा। अब इनसे रिलेटेड कुछ एक PYQs हैं, वो सॉल्व करके देख लेते हैं कि आपको समझ में आई या नहीं चीजें। ऑल्दो बहुत सिंपल PYQs इससे आते हैं, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, बट ये चारों चीजें आपको पता होनी जरूरी हैं बिकॉज ये बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं, बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके ठीक मिलते हैं। हाँ जी, तो स्केल्स या लेवल्स ऑफ मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। 28 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं बाकी टॉपिक्स से रिलेटेड। सो ऑन द बेसिस ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट टीचर जो है वो रैंक कर रहा है जी स्टूडेंट्स को। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? तो सीधा सीधा रैंकिंग से हमें पता चल रहा है ना, रैंक है तो सिर्फ नॉमिनल तो आ नहीं सकता, तो रैंक किस में होती है? ऑर्डिनल में है। बाकी कैरेक्टरिस्टिक इसमें नहीं दी गई है कि भाई इंटरवल या रेशियो के बारे में, तो हम किसके साथ जाएंगे? हम ऑर्डिनल के साथ जाएंगे। आंसर ऑर्डिनल स्केल। Which of the following scales of measurement contains an absolute zero? तो absolute zero किस में होती है? absolute zero रेशियो स्केल में होती है जी। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। आर्बिट्रेरी जीरो जो है वो कहां से रहेगी? इंटरवल में रहेगी। आर्बिट्रेरी जीरो होती है, यहाँ पे जीरो का मतलब एग्जैक्टली जीरो होता नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग स्केल्स ऑफ मेजरमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम हायर स्केल टू लोअर स्केल। ये उल्टा भी पूछा जा सकता था कि लोअर टू हायर लगाओ या हायर टू लोअर। ठीक है, सो वो आपको पता होना चाहिए। सो बढ़ते नहीं, घटते क्रम में लगाने हैं आपको। ये असेंडिंग होता तो बढ़ते में लगाते। अब घटते क्रम में सबसे पहले हायर स्केल है जी रेशियो यानी बी। उससे नीचे कौन सा आएगा? इंटरवल आएगा। इंटरवल से नीचे ऑर्डिनल और ऑर्डिनल से नीचे नॉमिनल। तो अपना आंसर देखिए BDAC। कौन सा ऑप्शन है ये? BDAC थर्ड ऑप्शन है जी। ठीक है, What are the properties on basis of which various scales of measurement are differentiated? तो मेजरली तो 4 प्रॉपर्टी ही है ना जो हमने बोला था। एक क्या है? एक क्लासिफिकेशन है, या उसको हम बोल देते हैं मैग्नीट्यूड बोल देते हैं कि सिर्फ वहां पे मैग्नीट्यूड का कुछ मतलब नहीं होता, सिर्फ नंबर है वहां पे, राइट? क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा हमारा ऑर्डर हो गया जो हमने ऑर्डिनल स्केल में पढ़ा। तीसरा हमारा क्या हो गया? इंटरवल हो गया, या इक्वल इंटरवल लगा लो उसको। ठीक है, देन लास्ट हमारा क्या हो गया? जहां पे जीरो की वैल्यू है एक्चुअल में, सो वो वैल्यू ऑफ जीरो से रिलेटेड हो गया या एब्सोल्यूट जीरो हो गया। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पे है आइडेंटिटी। चलो आइडेंटिटी हम अगर बोल भी दें तो किसको बोलेंगे? आइडेंटिटी हम नॉमिनल वाले को बोल देंगे कि सिर्फ नाम नाम के लिए है, सो आइडेंटिटी हो गया। बट मैग्नीट्यूड भी उसी को ही बोलते हैं। इक्वल इंटरवल और वैल्यू ऑफ जीरो, इक्वल इंटरवल स्केल से रिलेटेड हो गया, वैल्यू ऑफ जीरो रेशियो स्केल से, लेकिन इसमें तो चारों स्केल्स तो नहीं आए अपने। देन ऑर्डर्ड रिलेशनशिप, ठीक है, ऑर्डिनल स्केल। मैग्नीट्यूड मान लिया अपना ये पहले वाला नॉमिनल स्केल। इक्वल इंटरवल स्केल, वैल्यू ऑफ जीरो ये रेशियो। तो यहाँ पे चारों स्केल आ गए जी। तो ऑप्शन तो अपना यही लग रहा है। बाकी भी देख लेते हैं एक बार। आइडेंटिटी और मैग्नीट्यूड, अगेन आइडेंटिटी और मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पे इंटरवल है, रेशियो है, लेकिन यहाँ पे भी ऑर्डर मिसिंग है। यहाँ पे इंटरवल है और ऑर्डर है, यहाँ रेशियो मिसिंग है। ओके, तो 4 चीजों के बेस पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। आंसर हमारा बी हो जाएगा जी। ठीक है, Which scale of measurement is appropriate to be used for measuring achievement of secondary school students? तो जब हम अचीवमेंट मेजर करते हैं तो ऑब्वियसली हम रैंकिंग तो देते हैं ना, सो वो ऑर्डिनल स्केल जो है वो एक आंसर परफेक्ट बैठता है यहाँ पे। कभी कभी किसी जगह पे किसी एग्जाम में, जैसे एक महाराष्ट्र सेट का क्वेश्चन था, वहां पर जो है इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर, जैसे उन्होंने बोला था अकेडमिक अचीवमेंट, ठीक है, एकेडमिक अचीवमेंट जो है वो हम कौन से स्केल पे मेजर करेंगे? सो वहां पे उन्होंने इंटरवल स्केल दे रखा था जो कि फिट नहीं बैठता एक तरीके से। आंसर ऑर्डिनल स्केल बेटर रहता है बिकॉज हम रैंकिंग करते हैं, बट वो रैंकिंग में इक्वल इंटरवल देखने को नहीं मिलता हमें, राइट? तो हम इंटरवल स्केल शायद नहीं बोल सकते, इसलिए आंसर इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑर्डिनल स्केल ही है। सो एकेडमिक अचीवमेंट वाले का आंसर भी एक तरीके से ऑर्डिनल स्केल ही होना चाहिए। वो मैंने इंक्लूड नहीं किया क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि वहां पे सिंपली यही पूछा गया था कि एकेडमिक अचीवमेंट आप कौन से स्केल के ऊपर मेजर करोगे। सो वो आंसर ऑर्डिनल आना चाहिए, बट उस एग्जाम के अंदर इंटरवल था। बट स्टिल इतना ध्यान रखिए कि जो चीजें आपको बेसिक बताई गई हैं वो आपको पता हो, इन्हीं से रिलेटेड मेजरली। कभी कभार कोई कंट्रोवर्शियल या ऐसे क्वेश्चन आता है जहां पे कंफ्यूजन हो, अदरवाइज कोई ऐसे रैंडम क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आते हैं।
Which of the following is the correct order of measurement scales in increasing order of accuracy, precision, number of operations used? So कौन से मतलब accurate, ज्यादा accurate वाली साइड हमें बढ़ना है आगे. तो मैंने आपको क्या बताया था, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जब हम जाते हैं तो हम नंबर ऑफ ऑपरेशंस या नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी ज्यादा कर पाते हैं, प्रिसाइज भी ज्यादा होंगी चीजें और एक्यूरेट भी होंगी. सो लास्ट में रेशियो, इंटरवल, ऑर्डिनल, नॉमिनल, ये आंसर होना चाहिए. इंक्रीजिंग ऑर्डर हमसे पूछा है. ओके. A teacher gave a test to 50 students. तो 50 बच्चों का टेस्ट लिया है, उनको लेटर्स अवॉर्ड किए यानी ABCDE, जो कि दिखाते हैं उनकी परफॉर्मेंस इन हायरार्किकल ऑर्डर, बेस्ट टू पुअर. यानी A है अगर आपका स्कोर तो बेस्ट है, E है तो पुअर है, पुअरेस्ट है एक तरीके से. सो कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्केल जो है यहाँ पे यूज हुआ है? ऑर्डिनल रेशियो, नॉमिनल इंटरवल, नॉमिनल ऑर्डिनल, इंटरवल रेशियो. सो देखो यहाँ पे ये क्या रहेगा, ABCD. ये तो हमें पता है, नॉमिनल तो इंक्लूड रहेगा ही, ठीक है. मैग्नीट्यूड या क्लासिफिकेशन हमने कर दी है A से E तक, बट उस A से E को रैंकिंग में रखा है हमने कि A वाला बेस्ट है और E वाला पुअरेस्ट है. सो रैंकिंग आ गई तो हमारे पास क्या आ गया, नॉमिनल के साथ साथ ऑर्डिनल स्केल आ गया जी. ठीक है. सो आंसर हमारा सी हो जाएगा. यहाँ पे रैंकिंग तक ही है, ये नहीं बताया इन्होंने कि ए जो है, मान लो ए ग्रेड किसी को मिल रहा है, सो वो 90 से 100 वालों को मिल रहा है मार्क्स में, और 80 से 90 वालों को हमें बी दिया है. अगर इस तरीके से बिल्कुल इक्वल इंटरवल के साथ भी अगर वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे तो इंटरवल स्केल भी इंक्लूडेड रहेगा. ठीक है. सो वो चीजें एग्जैक्टली आपको पता हो, यहाँ पर रैंकिंग तक ही चीजें इन्वॉल्व है कि भाई ये इन्होंने रैंकिंग दे दी है. रैंकिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बेस्ट टू पुअर वाली चीज बता दी. ठीक है, कि ए बेस्ट है और ई पुअरेस्ट है. अगर वो बेस्ट और पुअरेस्ट नहीं बताते और वो सिंपली ये बोलते कि बस लेटर्स दे दिया, वो लेटर्स का हमें क्या पता क्या मतलब है, तो वो सिर्फ क्लासिफिकेशन होती है, वो सिर्फ नॉमिनल होता है. बट अब ये नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों रहेगा. Which among the following types of variables cannot be rank ordered? तो रैंकिंग किसमें नहीं है? तो देखो हमने ये तो सीक्वेंस है हमारी, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो. तो जो कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डिनल में है, ऑर्डिनल में रैंकिंग है. ऑर्डिनल वाली सारी कैरेक्टरिस्टिक इंटरवल में है, तो यानी यहां भी रैंकिंग है, और इंटरवल वाली सारी रेशियो में है, तो इन तीनों में जो है वो रैंकिंग है. तो किसमें नहीं है रैंकिंग? नॉमिनल स्केल में नहीं है रैंकिंग. ठीक है जी. सो सिंपल इजी से क्वेश्चंस हैं, ये 4 स्केल हैं, आपको पता होने चाहिए किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए. एंड फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा. दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स.